गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। पीएम मोदी भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम की आज गुजरात के पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में रैली होनी है। पीएम गुजरात में अब तक 16 रैलियां कर चुके हैं और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तक 35 और रैलियां करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 51 रैलियां करेंगे। एक राज्य में जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं, यानी कि हर सीट पर पीएम मोदी औसतन 2 रैलियां करने वाले हैं। तो गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारक, तमाम सीएम को चुनावी प्रचार में उतार दिया है। यहां तक कि पीएम मोदी भी लगातार गुजरात में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। आज का आपको ये पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां पर गुजरात के पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में रैली करेंगे पीएम मोदी। जनता से मुखातिब होंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। आपको बता दें कि ये हालांकि गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहां पर बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम दिखा देंगे, इस बार सीट में बढ़ोतरी होगी। जीत का दम भर रही है कांग्रेस भी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल को लेकर गुजरात में लगातार दिल्ली मॉडल का बखान करते हुए जीत की बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि एक बार फिर गुजरात में आप बदलाव देखेंगे। गुजरात में हम दूसरी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेंगे। देखना होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी। तो पीएम गुजरात में अब तक 16 रैलियां कर चुके हैं और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तक वो 35 और रैलियां करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 51 रैलियां। एक राज्य में जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं, यानी कि हर सीट पर पीएम मोदी औसतन 2 रैलियां कर रहे हैं। जनता से मुखातिब हो रहे हैं और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम कर रहे हैं। तो क्या गुजरात में कमल खिलेगा या फिर किसी अन्य पार्टी को मौका मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। और सीएम योगी आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस बीच वो योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। झांसी के एलबीएम स्कूल में योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही 327 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। पुलिस लाइन में वो करीब 1.5 घंटे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे और यहीं से सीएम योगी प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। परेड मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झांसी में एलबीएम स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 327 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। 10:50 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी और दोपहर 12:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। ये पूरा कार्यक्रम झांसी का आपको बता रहे हैं, जहां आज पहुंचेंगे सीएम योगी और झांसी में करोड़ों की सौगात देंगे। अब संगम नगरी की बात करें, यहां पर दोपहर 2 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे। संगम नगरी में उनका कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। परेड मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसी के साथ कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो झांसी में जहां पर करोड़ों की सौगात जनता को मिलेगी, तो संगम नगरी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम। नोटबंदी के खिलाफ दायर आज 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस एस अब्दुल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इन याचिकाओं को सुनेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार के लिए किए गए फैसलों की जानकारी मांगी थी और इस पूरे मामले में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर नोटबंदी का बचाव किया और इसे नीतिगत फैसला बताया। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए और समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने आज की तारीख तय की थी और यही वजह है कि आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नोटबंदी के खिलाफ दायर आज 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 5 जजों की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सरकार से फैसले की मांगी जाएगी पूरी जानकारी। सरकार ने जवाब के लिए और समय मांगा था और बदले में उन्हें आज की तारीख मिली थी और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में ठग सुकेश, जैकलीन के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई होगी। इससे पहले पटियाला कोर्ट ने जैकलीन को नियमित जमानत दी थी और जैकलीन को ईडी लगातार पूछताछ के लिए भी बुला रही है। अभिनेत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। ईडी ने कहा था कि जैकलीन नियमित जमानत देने पर अड़चनें आती हैं। जैकलीन को नियमित जमानत देने पर विरोध भी जताया गया था। उसका आरोप था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है और साथ ही जैकलीन ने कहा था कि लगातार जब भी पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाता है, वो पूछताछ के लिए जाती है, वो पूरा सहयोग कर रही है टीम का। तो सुकेश के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई होगी। और मीडिया में सीसीटीवी फुटेज का प्रसारण रोकने को लेकर सत्येंद्र की याचिका पर आज दिल्ली की राउश एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स पर रोक लगाने की मांग को लेकर सत्येंद्र ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। याचिका में सीसीटीवी फुटेज से जुड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट्स पर रोक लगाने की मांग की गई। वहीं कोर्ट में सत्येंद्र की तरफ से जेल में डाइट की अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन जवाब दाखिल करेगा। जज ने तिहाड़ प्रशासन को पिछले 6 महीनों के बीच मंत्री सत्येंद्र को दिए गए भोजन की डिटेल भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सत्येंद्र पर क्या आरोप है आपको बता दें। हवाला के जरिए हेराफेरी करने का आरोप सत्येंद्र पर लगा है। 4 शेल कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी का उन पर आरोप है। इसी के साथ कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर्स को कैश ट्रांसफर करने का भी आरोप। हवाला के बदले शेल कंपनियों से रकम ली गई और इसी के साथ कर्ज लेकर दिल्ली के आसपास जमीन भी खरीदी और कई फ्लैट बनाए। शेल कंपनी वाले फंड से ही इस जमीनों का कर्ज भी चुकाया गया। तो ये तमाम वो आरोप जो सत्येंद्र पर लगे हैं। अब जेल के अंदर उन पर क्या आरोप लगे हैं आपको बता दें। ठग सुकेश से 10 करोड़ रुपए वसूलने का उन पर आरोप है। जेल में दुष्कर्म के आरोपी से मसाज कराने का भी आरोप। जेल में वीवीआईपी सुविधा मिलने का भी आरोप लगा है और होटल का खाना खाने का भी उन पर आरोप लगा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सत्येंद्र जेल में मसाज करा रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक हेल्दी डाइट ली, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। असम सीमा पर हुई हिंसा पर मेघालय सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज अमित शाह से मुलाकात करेगा। मेघालय के सीएम की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल जांच के लिए सीबीआई या एनआईए की मांग करेगा। असम के वन कर्मियों ने मंगलवार को मुकरू इलाके में एक ट्रक को रोका था जो अवैध लकड़ियों से भरा हुआ था और लकड़ियों को लेकर जा रहा था। इसके बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें असम का एक वनकर्मी और मेघालय के 5 नागरिक शामिल थे। और इस पूरे मामले को लेकर
आज असम सीमा पर हुई हिंसा को लेकर सरकार का प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से मुलाकात करेगा और साथ ही सीबीआई या एनआईए की जांच की मांग भी करेगा। असम के वनकर्मी ने मंगलवार को एक ट्रक को रोका था, जिसके बाद ये पूरी हिंसा हुई थी। और श्रद्धा हत्याकांड में आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। बुखार कम होने पर आज टेस्ट होगा। कल बुखार की वजह से टेस्ट नहीं हो पाया था। इसमें आरोपी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इस पर उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन किया जाता है। सवाल पूछने के बाद आरोपी का ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और नाड़ी की चाल रिकॉर्ड की जाती है और इसके आधार पर ही ये तय होता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। आप इसे सच और झूठ की मशीन भी कह सकते हैं, जिसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं और एक एक कर वो तमाम सवालों के जवाब देता है। इसके बाद देखा जाता है उसका ब्लड प्रेशर, उसकी नाड़ी, क्या स्थिति सामान्य है। यदि तमाम स्थिति सामान्य है, इसका मतलब आरोपी सच बोल रहा है। लेकिन आरोपी जब झूठ बोलता है तो उसे पसीना आता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और साथ ही उसकी नब्ज भी तेज चलने लगती है, जिससे पता चलता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है। तो आपको बता दें कि आफताब को कल बुखार था और इसी की वजह से ये टेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन आज बुखार यदि कम होता है तो ये टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है ये आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि किस तरह आरोपी इस मशीन के जरिए सच बोल सकता है। सच झूठ का पता लगाने वाली मशीन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस मशीन के बाद आरोपी किस तरह रिएक्ट करता है देखा जाता है। हाई डिटेक्टर मशीन भी इसे कहा जाता है, जिसमें देखा जाता है शारीरिक गति को मापने वाली मशीन। शरीर हमारा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ये देखा जाता है इस मशीन के जरिए और इसे कहते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट। इसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं, हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और त्वचा में बदलाव, ये तमाम चीजें देखी जाती है। यदि बदलाव होता है इसका मतलब आरोपी झूठ बोल रहा है, लेकिन तमाम स्थिति यदि सामान्य है इसका मतलब है कि आरोपी सच बोल रहा है। हार्ट बीट यदि बढ़ जाती है इसका मतलब आरोपी झूठ बोल रहा है। पल्स रेट बढ़ जाती है इसका मतलब है कि आरोपी कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ मशीन से अगर शरीर से पसीना आने लगता है इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, यानी कि जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है, वो नर्वस है इस वक्त, यानी कि उसकी बातों में सच्चाई नहीं है। सच बोलने पर सब कुछ सामान्य रहेगा, इसका मतलब आरोपी सच बोल रहा है। उसका ब्लड प्रेशर सामान्य होगा, शरीर से पसीना नहीं आएगा। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद के आरोपी को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। खबर है कि आरोपी युवक नाम बदलकर पिछले काफी समय से एक हिंदू लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लड़की को जब लड़की के मुस्लिम होने की भनक लगी तो उसने लड़के की शिकायत कर दी, जिसके बाद लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और जमकर युवक को पीटा गया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के मुरादाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर लव जिहाद के मामले में एक युवक की कई लड़कों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ये युवक मुस्लिम था और इस पर आरोप है कि ये हिंदू लड़की को फंसा रहा था। लड़की पक्ष के कुछ लोग एक लड़के को यहाँ पकड़ के लेके आए थे। उनका कहना था कि ये लड़का उस लड़की को उसके संग ब्लैकमेलिंग कर रहा था। ये पिछले करीब 1.5-2 महीने से उसके साथ इनसे बातचीत इनकी हो रही थी और लड़की से इन्होंने बीच में उस लड़के ने कुछ पैसे भी लिए थे, जैसा उसने बताया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं,
जहां पर घायल बदमाश को पुलिस लेकर गई और इसे गिरफ्तार किया। थाना इकोटेक 3 पे एक बंधक बनाकर कार लूट की घटना करी गई थी, जिसका सफल अनावरण इकोटेक 3 पुलिस द्वारा किया गया। इसमें पूर्व में 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और एक अन्य अभियुक्त आबिद इसमें वांछित चल रहा था। आज सूचना थी कि वो इस क्षेत्र में एक्टिव है, इसके लिए शाम से ही चेकिंग करी जा रही। और आइए अब देखते हैं रूस और यूक्रेन वॉर से जुड़ी खबरें और कुछ तस्वीरें भी। रूस की सेना ने लियांस्क में किया हमला। हमले में एक मैटरनिटी वार्ड को नुकसान, एक नवजात बच्चे की मौत। जंग के बीच सिक्योरिटी यानी कि CSTO समिट में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन आर्मेनिया के पीएम के साथ नजर आए। रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूरोपीय संसद ने दिखाया सख्त रुख, रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया। बेलारूस में रूसी सैनिकों को दी जा रही है कड़ी ट्रेनिंग, लॉन्च रॉकेट सिस्टम का हो रहा इस्तेमाल। यूक्रेन के Su-25 एयरक्राफ्ट की तस्वीरें सामने आई। ऑपरेशन के बाद बेस पर लौटते दिखे विमान। यूक्रेनी सैनिकों के हमले की तस्वीरें भी सामने आई। रूस के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया। ठंड के मौसम में बढ़ सकती है रूस सैनिकों की मुश्किलें। यूक्रेन के सैनिकों ने बर्फीले इलाके में जीने का जज्बा दिखाया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस बॉर्डर पर लहराया राष्ट्रीय ध्वज। खार्किव इलाके में ध्वज लहराया गया। रूस के पास ईरानी ड्रोन का स्टॉक होने वाला है खत्म, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव को हर हाल में बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने कमर कसी। कीव के चारों तरफ डिफेंस लाइन बनाने का काम जारी। डोनेस्क में AFU ने रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। रूसी सैन्य अड्डे हुए तबाह और तहस नहस। जल्द हो सकती है जेलेंस्की की छुट्टी, कुर्सी पर मंडराया खतरा। राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं जेलेंस्की। जेलेंस्की की जगह दूसरे नामों पर विचार, वॉलरी का नाम सबसे आगे। ठंड और बर्फबारी के बीच यूक्रेनी टैंक में धमाका हुआ। बर्फ के टुकड़े कैसे आसमान में उड़ते नजर आए। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग जारी, दोनों पक्षों की तरफ से लगातार हमले। यूक्रेन ने क्रीमिया शहर पर एक साथ कई ड्रोन गिराए। यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमले में ब्लैक सी के रास्ते से पावर प्लांट को उड़ाने की कोशिश। यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूसी एयर सिस्टम से 2 ड्रोन गिराए, जबकि जवाबी कार्रवाई को देखते हुए यूक्रेन के 3 ड्रोन ब्लैक सी से होकर वापस लौट आए। इस ड्रोन हमले में अब तक किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक किसी को नुकसान नहीं हुआ। क्रीमिया पर कब्जा जमाने की कोशिश में यूक्रेनी नेतृत्व की क्रीमिया समेत सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को फिर से हासिल करने की कोशिश में लगा। रूसी सेना का यूक्रेनी व्हीकल पर हमला, रूसी सेना का टारगेट अटैक। यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया, रूसी सेना ने फायर किया। DPR आर्मी ने ड्रोन से किया हमला, रूसी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का पराक्रम, रूसी ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। यूक्रेन आर्मी ने M270 MLRS ने अटैक किया। बाखमुट में यूक्रेन का काउंटर अटैक, टैंक से रूसी ठिकानों पर हमला। यूक्रेन आर्मी ने जारी किया एक्शन वीडियो। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी टैंक पर नजदीक से बरसाए गए बम। यूक्रेन आर्मी ने जारी किया वीडियो। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत 24।